है गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, आज मैं लेके आई हूँ फिर से JKSSB के लिए PYQs। हमारा जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला था, जो कोर्ट केस चल रहा था, उसका जो पिटिशनर थे उन्होंने जो है विड्रॉ कर लिया है और कोर्ट ने उसका कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो उसके मुताबिक जो है वो एग्ज़ाम एज़ पर डेट होगा। तो हमने क्या करना है कि मोर PYQs लगाने हैं, MCQs लगाने हैं और साथ में जितने भी जो भी सिलेबस आपने कवर किया है उसको रिवाइज़ करें। आपने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें क्योंकि टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, आज का जो पेपर है ये इसके लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए और जितने भी JKSSB के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से इन्होंने डाला है। फर्स्ट ऑप्शन है BIOS सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर्स, थर्ड ऑप्शन है DOS और फोर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, करेक्ट आंसर है जो है वो इसका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे। Select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. My father assured me that he will buy a bike for me. ठीक है, ऑप्शन ए है ही इज़ बाइंग, ऑप्शन बी है ही वुड बाय, ऑप्शन सी है ही बोट एंड ऑप्शन डी है ही इज़ गोइंग टू बाय। इसका जो करेक्ट है वो है ही वुड बाय। ठीक है, विल का क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा। ही वुड बाय बाइक फॉर मी। ठीक है, माई फादर एश्योर, ठीक है, पास्ट में बात हो रही है, डेट ही वुड बाय अ बाइक फॉर मी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड मार्क योर आंसर। ठीक है, चार जो पार्ट दिए हैं ब्रेक करके, ठीक है, तोड़ के डाले हुए हैं, तो मरोड़ के डाले हुए हैं, उसमें से आपको क्या करना है? एरर निकालना है। ठीक है, पहला जो है वो क्या है? दी सॉस है, दी सॉस टू है, दूसरा है फाइंड आउट टू वेदर, तीसरा है इट इज़ टेस्टफुल और नॉट, चौथा है हाँ ठीक है जी, पहला है शी टेस्ट। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, तो इसमें से हमको एरर निकालना है। अब ना मेरे को यहाँ पे दो जगह कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, फर्स्ट में भी हो रही है और फोर्थ में भी हो रही है। ठीक है, शी टेस्ट का टेस्ट आ सकता था। ठीक है, लेकिन ठीक है ये करेक्ट है, शी टेस्ट। ठीक है, आगे है द सॉस टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ टेस्टफुल और नॉट। इट इज़ टेस्टफुल नहीं आएगा, इट इज़ टेस्टी आएगा। ठीक है, शी टेस्ट द सॉस टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ टेस्टी और नॉट। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 है जो इसमें एरर है, इट इज़ टेस्टफुल और नॉट ये नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए था इट इज़ टेस्टी और नॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में एरर है। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 5 सेकेंडेड सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, इंटीग्रेट द करेक्ट सीक्वेंस विच करेक्टली असेंबल्स द सेगमेंट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। PQRS। ठीक है, हु सिक्योर्स, हु विल रिसीव अ ट्रॉफी, द हाईएस्ट मार्क्स, द चाइल्ड। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा? एस से स्टार्ट होगा, द चाइल्ड, उसके बाद हु सिक्योर्स, ठीक है, उसके बाद आर आएगा, द हाइस्ट मार्क्स, उसके बाद आएगा क्यू, विल रिसीव अ ट्रॉफी। ठीक है, द चाइल्ड हु सिक्योर्स द हाइस्ट मार्क्स विल रिसीव अ ट्रॉफी, जो बच्चा सबसे ज़्यादा जो है अच्छे मार्क्स लाएगा उसको क्या होगा? ट्रॉफी मिलेगी। इस जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। गिवन बिलो आर 5 सेकेंडरी सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, इंटीग्रेट द करेक्ट सीक्वेंस विच करेक्टली असेंबल्स द सेगमेंट्स एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस। ठीक है, PQRS अगेन वही सेम रिपीटेड पैटर्न है, वाज लेड विद फ्रूट द ट्री द ब्रांचेस ऑफ विच ओवरहैंग द स्ट्रीट। ठीक है, हमको क्या करना है? करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है। हम जाएंगे सबसे पहले Q के साथ द ट्री, ठीक है, उसके बाद जाएंगे R के साथ द ट्री द ब्रांचेस ऑफ विच, उसके बाद ऑप्शन S के साथ जाएंगे ओवरहैंग द स्ट्रीट, उसके बाद P वाज लेड विद फ्रूट। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी वाले जो हैं वो सीक्वेंस में नहीं बैठ रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट से हमने क्या करना है?
इनडायरेक्ट में सेंटेंस को क्या करना है, चेंज करना है। पहले क्या है, डायरेक्ट क्या, माई नेफ्यू सैड आई हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन, ठीक है। ऑप्शन में माई नेफ्यू सैड डैट ही हैड डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन, ठीक है। बाकी वाले ऑप्शन सब पढ़ लें, ठीक है। माई नेफ्यू सैड का, ठीक है, सैड के आगे क्या आएगा, डैट, ठीक है। आई की जगह क्या आएगा, डैट। माई नेफ्यू सैड डैट ही हैड डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर 1 है जो वो करेक्ट है, ठीक है। आपने क्या करना है, पॉज करके वीडियो को फिर से सारे सेंटेंस पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट से क्या करना है, पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना था, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट, क्या है, पढ़ लें पहले। सुरिंदर आस्क्ड प्रशांत वेदर ही हैड वॉच्ड द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न द प्रीवियस नाइट, ठीक है। सुरेंद्र ने क्या पूछा प्रशांत से, क्या उसने क्रिकेट मैच देखा है टीवी पे पिछली रात को, ठीक है। ऑप्शन में है सुरेंद्र आस्क्ड प्रशांत हैव ही वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न लास्ट नाइट, सुरेंद्र सेड टू प्रशांत वाज द वाचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न लास्ट नाइट, सुरेंद्र सेड टू प्रशांत डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न लास्ट नाइट, और डी है सुरेंद्र आस्क्ड प्रशांत हैड यू वॉच द क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सुरेंद्र आस्क्ड की जगह क्या आएगा, सैड आएगा, ठीक है। सुरेंद्र सैड टू प्रशांत डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच टेलीविज़न ऑन टेलीविज़न, ठीक है। सुरेंद्र ने क्या कहा प्रशांत से, क्या तुमने मैच देखा है टेलीविज़न में पिछली रात को, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। अगला है मॉडल का क्वेश्चन, fill in the blanks using a suitable model. All company employees dash abide by the rules and regulations provided, or to would will could, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। All company employees or to abide by the rules and regulation, ठीक है। सारे कंपनी के जो मेंबर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या करना है, रूल्स और रेगुलेशन के क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। उनको क्या करना है, ज़रूरी एंड ज़रूरी, और टू या अगर मस्ट होता तो आता इसमें, ठीक है, और टू abide by the rules and regulation provided. अगला क्वेश्चन हमारे पास, fill in the blanks using a suitable model. अगेन मॉडल का क्वेश्चन है, I dash run a mile in 10 minutes when I was younger, ठीक है। जब मैं 10 साल का था, ठीक है, और मैं क्या कितना भागता था या भागती थी, 10 मिनट्स। रन अ माइल इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में मैं माइल जो है वो दौड़ती थी, ठीक है। व्हेन आई वाज यंगर, वुड, कैन, विल या फिर कुड, ठीक है। आई कुड, ठीक है, पास्ट में क्या आएगा, कुड आएगा, ठीक है। आई कुड रन अ माइल इन 10 मिनट्स व्हेन आई वाज यंगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल आर्टिकल्स से, व्हेन नो आर्टिकल्स रिक्वायर सेलेक्ट नो आर्टिकल अमंग द ऑप्शन, ठीक है। मिस्टर अग्निहोत्री हु इज़ द या फिर द नो आर्टिकल या फिर द नो आर्टिकल या द नो आर्टिकल द। Mr. Agnihotri, who is the producer and the financier of the Nike company, was present there, ठीक है। मिस्टर अग्निहोत्र था जो प्रोड्यूसर भी था, फाइनेंशियर भी था नाइक कंपनी का, वो वहाँ पे मौजूद था, ठीक है। द आएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आएगा, बाकी वाले जो है वो नहीं बैठ रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और भी मोटिवेशन मिले मुझे और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सकूँ अच्छी सी, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।